हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी, लास्ट वीडियो में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तसल्ली से समझा था, डिटेल में समझा था, राइट। और उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। ये वीडियो उसी क्लास का रिमेनिंग पार्ट है। अब हम उसके 3 रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे वो कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट ओवरव्यू लेंगे बेटा, ठीक है। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया था कहां पर? पीएनएल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट निकाला था ना, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकला था उसको हम पहले क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो इस तरफ होगा और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। आपको पता है ना, क्रॉस ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको पता है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट साइड और जो भी लॉस होगा वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर? चलिए, तो देखो जरा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर ने ड्रॉ किया था, राइट, अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा किसको? फर्म को। तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट ही है ना, तो इसलिए आया क्रेडिट साइड में। सिमिलरली जो फर्म पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रही है, पार्टनर को कुछ बोनस दे रही है, सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रही है, इन सबसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट कम हो रहा है, राइट। इन सबको हमने कहां डाल दिया? डेबिट साइड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। चलिए, इसके बाद जो भी बैलेंस फिगर बचता है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप फटाफट क्विकली रिवाइज हो गया। चलिए, इसके बाद हमने देखा था बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। याद है कुछ? एप्रोप्रिएशन मतलब जब प्रॉफिट निकल के आ गया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। ये वो आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर। ये सब क्या होता है? प्रॉफिट होगा तभी देने हैं, अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करने। ऑन द अदर हैंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? इनमें वो आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, राइट। तो ये हमें देने देने होते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो। आई होप क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था, ये बेसिक क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हमने देखा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस तरह किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है क्वेश्चन जब फर्म लॉस इंकर कर रही है, फर्म को लॉस हो रहा है, राइट, और सब कुछ हमें पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही कंसीडर करना है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। रीमा एंड सीमा पार्टनर से जो शेयर करते हैं प्रॉफिट को इक्वली, ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड कहती है कि दोनों को मंथली सैलरी मिलेगी 15-15 हजार रुपए की। बहुत बढ़िया, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10% पर एनम, ठीक है जी। चलिए, कैपिटल दोनों की 5-5 लाख रुपए है और जो उन्होंने ड्राइंग करी है वो 60,000 रुपए करी है दोनों ने, 60-60 हजार रुपए। फर्म को हो गया लॉस, यहीं से कहानी बदल गई। फर्म को हो गया लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है बेटा। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए, इजी, समझ में आया क्वेश्चन। अब चलो आते हैं कंसेप्ट पे। बेटा फर्म को हुआ है लॉस, हाँ जी, फर्म को लॉस हो गया। अब आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन ना बताए कि आइटम्स को चार्ज कंसीडर करना है या एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? हमेशा एप्रोप्रिएशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं एप्रोप्रिएशन कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है? लॉस हुआ है। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा, मैं सैलरी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बस क्या ले लूंगा इससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो ले लूंगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना, क्योंकि लॉस हुआ है और हमने कंसीडर किया है क्या? एप्रोप्रिएशन। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कंसीडर इट एज एप्रोप्रिएशन, याद रखना, ठीक है बेटा। चलो चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो लॉस कितना था? 1 लाख का लॉस था, याद है? ठीक है बेटा, 1 लाख का लॉस हुआ। मैंने आपको बताया क्या है? एप्रोप्रिएशन।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी, बस क्या लेना है हमें, केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। कितना विड्रॉ किया इन्होंने, 60,000 रुपए दोनों ने, 60,000 रुपए दोनों ने किए। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हम कंसीडर करेंगे उसे 6 महीने का। बेटा क्वेश्चन है ना, मैं स्पेसिफाई नहीं किया कि भैया उसने ड्राइंग करी कब है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसने मिड ऑफ ईयर में करी है, इसलिए हम हमेशा 6 महीने ही कंसीडर करते हैं जब भी वो स्पेसिफाई ना करे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बेटा, चलो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 6 6 2 12, 2 से कटा कितने पे बेटा 3000, तो दोनों की 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। रीमा का भी 3,000 और सीमा का भी 3,000, ठीक है, तो 6,000 रुपये आ गया बेटा। चलो बेटा बैलेंस शीट फिगर निकालें। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख में 6,000 माइनस हो गया, कितना आ गया 94,000। क्या करेंगे बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, रीमा कैपिटल अकाउंट और सीमा के कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना आएगा बेटा, आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, इक्वल है, ठीक है, 1:1 है, तो इसको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना 47,000 रीमा का आ गया और 47,000 ही सीमा का आ गया। दैट्स इट, खत्म हमारा क्वेश्चन, इजी है। चलो बेटा अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्म हैज इनसुफिशिएंट प्रॉफिट, कि भैया फर्म के पास सुफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है और जितने भी आइटम्स है उसे ट्रीट करना है एज अ चार्ज, कि भैया प्रॉफिट हो या ना हो आपको प्रोवाइड करना ही करना है उन आइटम्स को जिसको भी चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है, याद रखना, नॉट एप्रोप्रिएशन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भानु एंड प्रताप जो है वो पार्टनर है जो शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वली, बहुत बढ़िया। उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो दे रखी है बेटा कितनी, 8 लाख और 10 लाख, ठीक है जी। ड्राइंग करी उन्होंने 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख उन्होंने ड्राइंग करी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसीडर करना है, दे रखा है क्वेश्चन ने, 10% पर एनम का है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 15% के हिसाब से हमें लेनी है, ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो है 1,20,000 का, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो कुछ आइटम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले देखते हैं भानु की कैपिटल, कितना इंटरेस्ट आएगा बेटा, 8 लाख है, 8 लाख का 10% कितना हो गया 80,000, और प्रताप का कितना है 10 लाख है बेटा, 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भानु की ड्राइंग कितनी है, भानु ने कितने पैसे निकाले भाई 50,000 रुपये। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। कितने महीने का निकालेंगे 6 महीने का, पता है ना बेटा क्यों, क्योंकि उसने स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि भैया साल के बीच में निकाले उसने पैसे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया हमारे पास कितने पर 2 पर, 2 से कटा कितने पर 250 पर, 250 को 15 से किया तो ये आ गया 3750, राइट। चलिए इसके बाद आया हमारे पास किसका, प्रताप का।
इंटरेस्ट उसका कितना है बेटा, 1,00,000 रुपए, वही 15% रेट आ गया, और मंथ कितने, वही 6 महीने। ठीक है बेटा, 2 0 कट गई, 6 से 2 पे कटा, 2 से काटा कितने पे, 500 पे, 500 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 7,500, 7,500, और इसका आया 3,750। ठीक है जी, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। चले आगे, 80,000, 1,00,000, 3,750 और 7,500, और हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 का। चलिए, तो प्रॉफिट कितना था भाई, नेट प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट कितना कितना था भाई, भानु का कितना था, 80,000, और प्रताप का कितना था, 1,00,000। ड्राइंग आएगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भानु की ड्राइंग पे कितना निकाला हमने, 3,750, और प्रताप की ड्राइंग पे कितना था बेटा, 7,500। टोटल कर लेते हैं, 052 और ये 11,250, इन दोनों टोटल कितना आया था, 1,80,000। ठीक है जी, बैलेंस करते हैं, एक 1,80,000, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ आपको, आप करंट अकाउंट डालेंगे। ठीक है, कैपिटल करंट अकाउंट जो भी आपको डालना है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए कितना आएगा, 1,80,000 में से 1,20,000 गया, 60,000, और उसके बाद 48,750, 48,750 रुपये आ रहा है। 1,80,000 में 120 और 11,250 माइनस किया तो हमने 48,750। अब बेटा इसको बांटना कैसे, भानु और प्रताप में इक्वली, दोनों को बराबर बांटना है, तो आधा कर देते हैं। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 से 6, ये 7 और 5, 24375। ठीक है जी, 24375 इसका आ गया, 24375 इसका आ गया। दैट्स इट, इजी, क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। जो एप्रोप्रिएशन है वो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे तो उसने चार्ज कंसीडर नहीं किया कि हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, उसने बोला था चार्ज है तो हमने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया, हमारा लॉस आया था। बैलेंसिंग फिगर याद है, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, क्लियर। पर यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर है एप्रोप्रिएशन। अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा। चलिए, अजय एंड विजय आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय और विजय जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। अजय जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने 20 लाख रुपए लगाए हुए हैं एज कैपिटल, और विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पर एनम। ठीक है, और जो वर्किंग पार्टनर है यहाँ पे जो हमारा विजय है उसको 8,000 रुपए हर महीने सैलरी दी जाएगी।
प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो है बेटा 80,000। कितना है बेटा? 80,000। ठीक है बेटा। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चले तो पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन अजय कैपिटल, अजय की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है? कितनी कैपिटल है भाई? 20 लाख की कैपिटल है, राइट। इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 8%, 8/100, तो कितना आ गया? 1,60,000। 20 लाख का 8% कितना होता है? 1,60,000। 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलिए अब देखते हैं विजय की सैलरी। ठीक है जी, विजय की सैलरी देखते हैं। एक महीने की है 8,000, तो पूरे साल में 12 महीने, 12 महीने की हो गई 96,000, 96,000। ठीक है जी। अब आ गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉफिट तो केवल 80,000 ही है और यहाँ पे हम चार्ज भी कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें मानना क्या है? एप्रोप्रिएशन। अब क्या करें? अब क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना। इस 80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों की रेशो में। इन दोनों की जो भी रेशो आएगी उस रेशो में हमें इस 80,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो रेशो निकाले बेटा। 1,60,000 डिवाइड बाय 96,000। ठीक है, 8 की टेबल में 20 पे, 8 की टेबल में 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, और अब आ गया हमारे पास 4 की टेबल में 5 पे और 4 की टेबल में 3 पे, तो रेशो क्या आ गया बेटा? 5:3। तो मतलब हमें इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसमें? 5:3 में, क्योंकि भैया हमें स्पेसिफाई तो किया नहीं और हमें दोनों चीज प्रोवाइड करना जरूरी है, तो जितना भी प्रॉफिट है इन दोनों की रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं 80,000 को 5:3 में डिवाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा और सैलरी का शेयर कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर निकालते हैं। ठीक है, 80,000 मल्टीप्लाई में कितना है? 5, दोनों का टोटल कितना है? 8। ठीक है बेटा, कट गया 10,000 पे, तो कितना आ गया बेटा? 50,000। ठीक है, और सैलरी कितना आ जाएगा? निकालें। 80,000 का कितना? 3/8, कट गया बेटा, कितना आ गया? 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे 50,000 और सैलरी प्रोवाइड करेंगे 30,000, क्योंकि प्रॉफिट केवल 80,000 का ही है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए तो बेटा प्रोवाइड करते हैं। प्रॉफिट कितना था बेटा? 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है? 50,000। कैलकुलेट कर लिया हमने पहले ही। किसकी कैपिटल थी? अजय कैपिटल और विजय सैलरी। विजय की सैलरी कितनी आई थी बेटा? 30,000। बैलेंस फिगर तो कुछ बचा नहीं। ठीक है जी, हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 5 केस करे हमने और 5 के 5 केस आपको ठीक से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपका भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तसल्ली से पढ़ाने वाला हूँ, तसल्ली से हर कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।